हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है काली गोरी बहनों का जादुई मेकअप। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी जिनके नाम थे रुचि और सुचि। रुचि बड़ी बहन थी जिसकी त्वचा काली और आकर्षक थी, जबकि सुचि छोटी बहन थी जिसकी त्वचा गोरी और चमकदार थी। दोनों बहनें अपनी मां सरोजा के साथ रहती थीं। उनकी मां एक मेहनती महिला थी जो खेती और सिलाई करके अपना और अपनी बेटियों का गुजारा करती थी। रुचि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, जबकि सुचि का मन अक्सर अपने रूप और साज सज्जा में लगा रहता था। गांव में लोग रुचि को उसकी बुद्धिमानी के लिए तो पसंद करते, लेकिन अक्सर उसकी काली त्वचा का मजाक उड़ाते। वहीं सुचि को उसकी गोरी त्वचा के कारण सभी पसंद करते और उसकी तारीफें करते नहीं थकते। रुचि को बचपन से ही इस बात का एहसास कराया जाता कि उसका रंग उसके व्यक्तित्व से ज्यादा मायने रखता है। स्कूल में बच्चे उसे काली बिल्ली कहकर चिढ़ाते थे। दूसरी ओर सुचि को उसकी गोरी त्वचा के कारण चांद का टुकड़ा कहा जाता था। रुचि अक्सर इस भेदभाव से दुखी होती, लेकिन उसने अपनी माँ की बात गांठ बांध ली थी। माँ कहती, बेटा, रूप तो एक दिन मुरझा जाता है, लेकिन ज्ञान और गुण हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। रुचि ने मन लगाकर पढ़ाई की और हमेशा अच्छे अंकों से पास हुई। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने गुणों और मेहनत से अपनी पहचान बनाएगी। दूसरी ओर सुचि को यह मानने की आदत हो गई थी कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु आए। वह एक सुंदर बाग के पास बैठकर ध्यान कर रहे थे। गांव वालों का कहना था कि वह साधु दिव्य शक्तियों के धनी हैं और जो भी उनसे आशीर्वाद मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। रुचि और सुचि को भी यह बात पता चली। सुचि ने सोचा, अगर मैं साधु बाबा से और भी ज्यादा सुंदर दिखने का वरदान मांग लूं तो मेरी सुंदरता अमर हो जाएगी। वहीं रुचि ने मन में सोचा, अगर मैं साधु बाबा से ज्ञान और आत्मविश्वास की शक्ति मांगूं तो मैं हर मुश्किल को पार कर सकूंगी। अगले दिन दोनों बहनें साधु बाबा के पास गईं। साधु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम्हें एक अनोखा जादुई मेकअप किट देता हूं। इसका इस्तेमाल केवल तभी करना जब तुम्हें वास्तव में इसकी जरूरत हो। लेकिन याद रखना, यह मेकअप तुम्हारे बाहरी रूप को बदलने के साथ साथ तुम्हारे अंदरूनी व्यक्तित्व को भी बदल देगा। दोनों बहनें घर आईं और जादुई मेकअप को उत्सुकता से देखने लगी। सुचि ने तुरंत मेकअप लगाने का फैसला किया। उसने जैसे ही मेकअप लगाया, वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। उसके चेहरे पर ऐसी चमक आ गई मानो वह कोई परी हो। गांव वाले उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उसकी तारीफें करने लगे। वहीं रुचि ने मेकअप का इस्तेमाल करने से पहले सोचा, क्या मुझे सच में इस मेकअप की जरूरत है, या मैं अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अपने जीवन को बेहतर बना सकती हूँ। उसने मेकअप को एक अलमारी में रख दिया और अपने काम में जुट गई। कुछ दिनों बाद सुचि को एहसास हुआ कि लोग अब केवल उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। वह जहां भी जाती, लोग उसकी तारीफ तो करते, लेकिन उसकी बातों और विचारों को ज्यादा महत्व नहीं देते। उसने महसूस किया कि उसकी पहचान केवल उसकी बाहरी सुंदरता तक सिमट गई है।
दूसरी ओर रुचि ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और गांव में एक शिक्षिका बन गई। उसकी मेहनत और बुद्धिमानी से गांव के बच्चे बेहतर पढ़ाई करने लगे। लोग अब उसकी प्रशंसा उसकी शिक्षा और मेहनत के लिए करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें दोनों बहनों को बुलाया गया। सुचि ने सोचा कि वह अपनी सुंदरता के बल पर सभी का दिल जीत लेगी, लेकिन जब उसने देखा कि लोग रुचि की मेहनत और ज्ञान की तारीफ कर रहे हैं, तो वह चुपचाप एक कोने में बैठ गई। आयोजन के बाद सुचि ने रुचि से कहा, दीदी, मैंने अब समझ लिया कि केवल बाहरी सुंदरता से जीवन में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। लोग केवल तुम्हारे गुणों और कर्मों को ही याद रखते हैं। रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे विचार, हमारे काम और हमारे व्यवहार से झलकती है। जो अपने अंदर आत्मविश्वास और ज्ञान को सजाता है, वही सच में सुंदर बनता है। कुछ महीनों बाद साधु बाबा फिर से गांव आए। सुचि ने उनसे पूछा, बाबा, क्या मैं इस जादुई मेकअप का इस्तेमाल करके अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा सकती हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह मेकअप केवल एक माध्यम था तुम्हें तुम्हारी सच्ची ताकत का एहसास कराने के लिए। असली मेकअप तुम्हारे गुण, कर्म और आत्मविश्वास है। अगर तुम अपने विचारों और कर्मों को सुंदर बनाओगी, तो तुम्हें किसी बाहरी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन से सुचि ने भी अपनी सोच बदल ली। उसने अपनी बहन रुचि से प्रेरणा ली और अपनी शिक्षा और गुणों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। गांव वालों ने भी यह सीखा कि किसी को केवल उसके रंगरूप से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से परखना चाहिए। इस तरह दोनों बहनें न केवल खुद के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गईं। कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता हमारे बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, गुणों और कर्मों में है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।